प्रदेश में पहली बार रीजनल और अर्बन प्लानिंग के लिए राज्य स्तरीय कानून लागू करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। आमजन से आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए राज्य सरकार ने इस कानून का प्रारूप भी जारी कर दिया है। आखिर क्या है ये कानून, इसके क्या होंगे फायदे और इसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रावधान, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल का प्रारूप आमजन की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी कर दिया है। नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर डाले गए इस प्रारूप पर आमजन और स्टेक होल्डर से 1 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। देश के बड़े राज्यों में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें रीजनल और अर्बन प्लानिंग के लिए कोई भी राज्य स्तरीय कानून लागू नहीं है। इस कानून को लागू करने के लिए पिछले 15 साल से अधिक समय से कवायद चल रही थी, लेकिन कोई कवायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। पिछली भाजपा सरकार में राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप को अंतिम रूप भी दे दिया गया था, लेकिन इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका। अब नए सिरे से इसका प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जाए। इस कानून के लागू होने से क्या फायदे होंगे, इस पर नजर डालें तो इस कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा रीजनल प्लानिंग को लेकर होगा। वर्तमान में प्रदेश में रीजनल प्लानिंग को लेकर कोई भी कानून लागू नहीं है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी, चाहे उस क्षेत्र में शहरी के साथ ग्रामीण इलाका भी शामिल हो। इस प्रकार एक जिले, 2 या 2 से अधिक जिलों में शामिल क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी। उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए इस कानून के तहत रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। अभी अलग अलग कानून के तहत शहर का मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाता है। भविष्य में इस कानून के तहत सभी शहरों की मास्टर प्लान तैयार और लागू किए जा सकेंगे। साथ ही नए शहर का डेवलपमेंट प्लान और किसी क्षेत्र का स्पेशल एरिया प्लान इस कानून के तहत तैयार कर लागू किया जा सकेगा। पर्यटन या धार्मिक सर्किट के लिए स्पेशल एरिया तय किया जा सकेगा और उसका प्लान बनाया जा सकेगा। झील, नदी, तालाब और अन्य वाटर बॉडीज का संरक्षण के लिए प्लान भी इसी के तहत बनाया जा सकेगा। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग का प्रारूप तैयार करने के लिए मुख्य नगर नियोजक की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने अन्य राज्यों में प्रचलित इस प्रकार के कानूनों का भी अध्ययन किया था। इस प्रारूप में रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, न्यू टाउन डेवलपमेंट प्लान और स्पेशल एरिया प्लान तैयार करने और लागू करने के प्रावधान किए हैं। प्रस्तावित बिल की महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, इस पर नजर डालें तो देखिए, राजस्थान प्लान की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और उसके लिए विभिन्न एजेंसियों में आपसी समन्वय के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी रीजनल प्लान लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी को सलाह देगी, सहायता करेगी और उसे मार्गदर्शन देगी। इस कानून के तहत लागू किसी भी प्लान में कोई दर्शाई जन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भूमि को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नीति जारी की जाएगी। इस कानून के तहत तैयार किए गए प्लान या तैयार किए जाने वाले प्लान शामिल एरिया में कोई ऐसा निर्माण होता है जो उस प्लान के विपरीत हो, उस निर्माण का नियमन नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत स्टेट अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फंड का गठन किया जाएगा। ये फंड नगर नियोजन से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। इस फंड में राशि सरकार की ओर से एवं निकायों की ओर से वसूले गए विभिन्न शुल्कों से दी जा सकेगी। मास्टर प्लान या जोनल प्लान अथवा ऐसे ही अन्य किसी प्लान के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर डेवलपमेंट फंड स्थापित किए जाएंगे। इस फंड में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत राशि उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार या अन्य एजेंसी से विभिन्न तारीखों से प्राप्त राशि भी इस फंड में दी जा सकेगी। संबंधित निकाय अपने बजट में से भी इस फंड के लिए राशि उपलब्ध कराएगा। इस प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति और सुझावों का नगरीय विकास विभाग और नगर नियोजन विभाग के अधिकारी परीक्षण करेंगे। फिर इस प्रारूप को नगरीय विकास मंत्री को भेजा जाएगा। वहां से प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के बाद इस प्रारूप को मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।